ठीक है, वहां पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, एक तो ये वाली बात। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आपका एक यू शेप पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस वन, इट्स अ यू शेप पैराबोला। ये मेरा एक यू शेप पैराबोला आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x हो गया। So y equal to is a line which is parallel to the y axis. Y equal to 4 is a line which is parallel to again x axis. देखो यही डिफरेंस है। अगर आपका लिखा है x equal to 2, तो आप बोलोगे लाइन आपकी पैरेलल है किसके, y की, क्योंकि वेरिएबल y मिसिंग। अब यहाँ पे लिखा है y equal to 2, तो कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, x मिसिंग है। तो जो भी वेरिएबल आपका मिसिंग होगा उसके अलोंग आपको लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना, राइट। तो हमने ये तीनों ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम बात कर ही चुके हैं, ये जो एरिया है वो आपका शेड करना पड़ेगा। इसको हमें क्यों शेड करना है, बिकॉज ये जो एरिया है इसमें आपकी चारों चीजें एज अ बाउंड्री की तरह ट्रीट हो रही है। किस तरीके से, ये रहा पैराबोला, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, ये बिल्कुल आपका ट्रीट हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिप डालनी है, जैसे मैंने स्ट्रिप डाल दी इस तरीके से, ये आपकी स्टैंड हो गई y एक्सिस पर, और जैसे ही एरिया आपका स्टैंड, स्ट्रिप आपकी स्टैंड होगी y एक्सिस पर, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है x dy। अगर x पे स्टैंड होगा तो y dx, बिल्कुल उल्टे चलते हैं। लिमिट एज यूजुअल आपकी 2 से लेकर 4 तक जाएगी। आप टच कर रहे हो पैराबोला को, x ऑफ p। अब सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था, बिल्कुल सेम वैसे करना है। x ऑफ p का क्या मतलब है कि पैराबोला की इक्वेशन से आपको x निकालना है, पैराबोला की इक्वेशन से आपको x निकालना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो x स्क्वायर अगर 4y के इक्वल है, तो जब रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो 4 का रूट होता है 2 और y का रूट y की पावर 1/2, which is equal to 2 to 4 2 into y की पावर 1/2 into dy। 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकल लेते हैं, 2 to 4 y की पावर 1/2 into dy। अब लिमिट डालते हैं और फिर इंडिकेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा y की पावर 3/2 into 2/3 विद द लिमिट 2 to 4। और जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जब हम लिमिट डालते हैं तो पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते हैं। तो 2 into 2/3 is 4/3, और इसको लिखेंगे by root by 2/4, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब लिमिट डालते हैं, सो 4/3 4√4 2√2 4/3 8 minus 2√2 स्क्वायर यूनिट। अगर √2 की वैल्यू आपके पास है तभी आप √2 की वैल्यू डालेंगे, अगर √2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आप √2 की वैल्यू को नहीं पुट करें, राइट। गगन समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? नो सर, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, एक्चुअली मैं कल एब्सेंट था, मेरी गलती है। मान्या? यस सर। हाँ जी बेटा, कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। बेटा अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और कल आपकी वीडियोस डल जाएंगी, कल परसों वीडियोस डल जाएंगी जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं। तो जिस बच्चे ने भी मिस किया है वो वहां पे जाके अपने को रिवाइज कर लेना टॉपिक, लेकिन कल देख लियो सारा, जो भी तूने कल मिस किया ना एक बार चेक कर लियो। ओके सर। राइट, रोहित, आर्यन, कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया? यस सर। चलो बढ़िया। Okay, so this is again I think question number 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल जैसे हैं। आपको एरिया ऑफ एलिप्स आपको निकालना है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं एंड आई गिव यू 5 एज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद ट्राई करें, राइट। सो आर्यन, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन सी चीजें गिवन है आर्यन? यस सर। आर्यन क्लास में नहीं है क्या? हाँ जी, क्या 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 क्वेश्चन गिवन? दोबारा बोलना, x स्क्वायर अपॉन 16। हाँ
y स्क्वायर plus अपॉन y 9, upon 9 will हमें ये क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है, और ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपका इलिप्स है। अब इलिप्स की जो इक्वेशन होती है बाय डिफॉल्ट आप उसे हमेशा कंपेयर करोगे इसके साथ। So Aryan, what is a square and what is b square in this case? Aryan? sir, a is 16 and b is 9. नहीं, b a square is 9. 16 और b square is 9। बेटा आर्यन ध्यान रखना, a आपका 16 होगा, a square होगा। सिद्धार्थ बुरार? यस सिद्धार्थ सर। बुरार, हाँ जी बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 बेटे फटाफट बताओ, उसमें वो भी आपका इलिप्स क्वेश्चन है, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा? सर मेरे पास बुक नहीं है सर, अभी 1 मिनट ला रहा हूँ। बेटा जिन जिन बच्चों का बुक नहीं है बुक लिया होगा फटाफट। रोहित? सर a स्क्वायर है हमारा 4 और b स्क्वायर है 9। ठीक है, बढ़िया। रोहित? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 में जैसे आर्यन बताया a स्क्वायर 16 था, b स्क्वायर 9 था, हाँ तो क्लियर हो गया? Yes, sir. तो बता a कितना होगा, b कितना होगा? Sir, a 4 होगा और b 3 होगा। b 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। सो इलिप्स की शेप कुछ इस तरीके से बनती है, ये आपका इलिप्स है, दिस इज y, ये आपका x आ गया, ठीक है, ये ओरिजिन हमेशा मार्क करना है। और a जो आपको सिर्फ a पे फोकस करना है आपको, ठीक है। a कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे, तो यहाँ पर 4, और b कहाँ होगा, y एक्सिस पे, यानी यहाँ पर। अब a छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना है x के नीचे से जो भी नंबर आप निकालोगे, यानी कि a स्क्वायर जो a की वैल्यू आएगी वो x एक्सिस पे जाएगी, और y स्क्वायर के नीचे जो 9 लिखा हुआ है यानी b स्क्वायर लिखा है, b आपका 3 हो गया, वो आपका y पे जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर आपको इस पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया निकालना, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना। ड्यू टू सिमेट्री ये चारों जो सेक्टर्स हैं, जो चारों पार्ट है, वो आपके बिल्कुल सेम। ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, ये चारों पार्ट क्या होंगे मेरे पास, बिल्कुल सेम होंगे, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सेम है आपका, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ, यानी पहले मान लीजिए एक पार्ट का एरिया निकाला और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने एक पार्ट का एरिया निकाला और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली क्या होगा, मेरे पास पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया है। इसके लिए मुझे स्ट्रिप यहाँ डालनी पड़ेगी, ये मेरा स्ट्रिप का पार्ट हो गया, ये मेरा स्ट्रिप का पार्ट है। सर क्या डिफरेंट क्वाड्रेंट पे स्ट्रिप डालने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो लिमिट चेंज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए लेके चलते हैं सिद्धार्थ की ना, उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने का कोई मतलब रहता नहीं है, बस इतना ही, यही रीजन है। ओके, स्ट्रिप डाला, अब स्ट्रिप डाला तो एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 पार्ट है। स्ट्रिप खड़ी है x एक्सिस पर, तो आपका आ गया y dx, ठीक है, ये तो क्लियर ना। अगर x पे खड़ा तो y dx, अगर y पे खड़ा तो x dy। अब लिमिट्स क्या होंगे, 0 से 4, क्योंकि जो मूवमेंट है इसकी 0 से 4 तक है। टच किसको कर रहा है, इस पूरे देखो इस कर्व को टच कर रहा है। ये कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व, तो ये कर्व कौन सा है? Yes, sir. ये कर्व कौन सा है रोहित? सर एलिप्स है, मतलब अच्छा क्या लिखेंगे, y e लिखेंगे। हाँ जी बेटा बोलो, किसका डाउट था अभी? सर सर मेरे को ये पूछा था सर, हमने लिमिट 3/4 4 क्यों ली थी? दोबारा बोलो। सर हमने लिमिट 3 4 क्यों नहीं ली? हाँ, वो की जो 3 है ना बेटा, वो आपका y एक्सिस पर है। देखो ये जो ये खड़ा है सर, ठीक है। अब ये कैसे मूव कर रहा है, x पे कहाँ से मूव कर रहा है, 0 से 4 तक मूव कर रहा है ना। Yes, ये ऐसे sir. तो मूव नहीं कर रहा, ये ऐसे मूव तो नहीं कर रहा, टेढ़ा मूव नहीं कर रहा ना, इसलिए कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है।
तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ये जो बॉटम है कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 0 से लेकर 4, ठीक है। सबको मूवमेंट देखनी होगी फिर। मूवमेंट देखिए, हमेशा हमेशा मूवमेंट चेक करनी। ओके सर। अच्छा, आप लोगों ने ये नोट कर लिया सारा, ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। सारा नोट कर लिया। अभी मैं रब करूँ, मुझे जगह चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ कि अब फिगर का तो रोल खत्म हो गया ना, फिगर का रोल बचा ही नहीं। फिगर का तो फर्स्ट इक्वेशन तक रोल होता है बस, उसके बाद फिगर का रोल खत्म हो जाता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपका आ जाएगा 4 टाइम्स 0 to 4 YE dx, ये हमने लिख दिया था, और इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। अब YE का क्या मतलब है? YE का मतलब होगा कि जो आपकी इक्वेशन है ऑफ एलिप्स, वहां से बेसिकली आपको y की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे 9, so y square upon 9 is equal to 1 minus x square upon 16. Y square upon 9 is equal to 16 minus x square upon 16. 9 ऊपर जाएगा, so y square is equal to 9 upon 16, 16 minus x square, y is equal to 3/4 under root 16 minus x square. ये मेरा y e आ गया। ठीक है जी, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। सो फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज द एरिया? वाई ई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, 3/4 कांस्टेंट था, वो मैंने बाहर निकाल दिया। देखो ध्यान से, सुनना रहा है? अब ना कुछ कैंसिल होगा? यस सर। कुछ कैंसिल होगा? यस सर, 4 से 4 कैंसिल हो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी ना? रूट। इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास 7.7 का फॉर्मूला, जो क्या था आपका x/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4 विद द लिमिट 0 to 4। 7.7 का फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अंश? Yes, sir. कोई डाउट है अभी तक? No, sir. चलो अब लिमिट डालते हैं। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। 4/2 रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 3 टाइम्स 0/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 0/4। तो पहले अपर लिमिट डाल दी, माइनस करके लोअर लिमिट डाल दी। अब देखो काफी चीजें इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, करने की जरूरत नहीं है। 16/2 8 होता है, और ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ये भी 0, ये भी 0, फिर इतने बचेगा। तो 3 8s are 24, साइन 1 होता है 5/2, so 12 pi square unit is your answer। ये बार नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो साइन इनवर्स है या सिर्फ साइन है? साइन इनवर्स, तभी तो 5/2 आएगा आंसर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी डन। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो तुमने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? चलो एक और करते हैं।
ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे और मैं फिर आपको आज होमवर्क दे दूंगा 8.1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क, वो आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 13 अगर एमसीक्यूज हैं तो वो भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 13 ये आपके होमवर्क है, और कोई डाउट होगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया, दिवांशी, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। Sir, question 7. हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। Find the area of the smaller part of the circle. X square plus y square is equal to a square. Cut off by the line x is equal to a upon root 2. ठीक है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 अब एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 which is x square plus y square equal to a square, x is equal to a by root 2, और आपको एक स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है जो आपका लाइन और सर्कल के बीच में होगा। देखो ये सर्कल है तो क्लियर ही है, और ये आपका लाइन है। अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, उसका अपना रेडियस भी होगा। जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, तो दोनों साइड आप 4 से डिवाइड करोगे तो मेक द कोफिशिएंट एज 1। उसके बाद इसको आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म, ऐसे लिखोगे, ऐसे हम लिखेंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसे कंपेयर करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, और वो आपका होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था पूरी सेशन के अंदर। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जिसमें सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं h, k, और रेडियस होता है आपके पास r के। तो अगर आप इन दोनों कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू 0 आ रही है। देखो x माइनस h लिखा है, यहाँ पे x माइनस 0 लिखा है, तो h कितना हो गया, 0 हो गया। y माइनस k, y माइनस 0, तो y की आपका 0 हो गया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0 बन जाएंगे। ऐसे रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 1, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास c आ गया, मेरे पास r आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन कर चुका हूँ, मुझे आइडिया है इस बात का कि मुझे सर्कल्स की इक्वेशन से y निकालना होगा, तो मैं पहले ही निकाल लूंगा। x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर दिया हुआ है, तो y स्क्वायर को लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y को लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और मैं यहाँ पे इसको y c लिख रहा हूँ। y c का मतलब होगा कि बेसिकली जो y है वो सर्कल का है। चलो अब यहाँ से देखते हैं, तो ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मेरा सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया, फ्री हैंड से ड्रॉ करने सारा का सारा। ये मेरा y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, रेडियस ऑफ दिस, मेरी बात है मेरे पास a होगा, यहाँ पे मेरे पास 0 होगा। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है सर्कल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझ में आना चाहिए वो जो फिगर है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, बिकॉज इसमें वेरिएबल y मिसिंग है, तो ये पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस से, और ये पॉइंट मेरे पास a बाय रूट 2। ठीक है, अब मुझे शेडिंग करनी है, और उस एरिया को शेड करना है जो स्मॉलर होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉलर एरिया बोला गया है, और वो लाइन x इज इक्वल टू a बाय 2 और सर्कल के बीच में होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पूरा का पूरा एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, छोटा भी है और लाइन और सर्कल के बीच में भी है। अब ड्यू टू सिमेट्री, जो फर्स्ट यानी ये जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, ड्यू टू सिमेट्री, ये दोनों के दोनों एरियाज इक्वल।
ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देंगे, ये ट्वाइस आ गया। ट्वाइस भी करा हमने क्योंकि दो एरिया ऊपर भी है और नीचे भी दिया, इसे ट्वाइस किया। दूसरा वाई डी एक्स की लिखा हमने क्योंकि यदि स्ट्रिप मैंने डाली है तो आपकी एक्स एक्सिस पे है। ये दो बातें होंगी, दो बातें क्लियर हो गई। इसकी लिमिट्स क्या होंगी मेरे पास, a/√2 और a किसको टच कर रहा है, सर्कल को, तो वाई सी। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। आपको हमने क्या करा, बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, सेंटर कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मार्क किया, एक सर्कल रेडियस a लेकर पूरा फ्री हैंड से ड्रॉ कर दिया। देन यू हैव अ लाइन x इज इक्वल टू a/√2, बिकॉज वेरिएबल y इसमें मिसिंग है तो लाइन आपकी पैरेलल से रहेगी y एक्सिस पे, x इज इक्वल टू a/√2 आ गया। ये आपकी लाइन पैरेलल हो गई x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। अब हमें देखना है कि हमें एरिया कौन सा फिल करना है, तो छोटा होना चाहिए और लाइन और सर्कल के बीच में होना चाहिए, वो ये निकल के आ रहा है, ये वाला पार्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे बिकॉज दो सिमेट्री है तो ट्वाइस कर दिया, ऊपर एक स्ट्रिप डाला, बिकॉज एक्स एक्सिस पर है तो वाई डी एक्स लिखा, इसकी लिमिट जाएगी a/√2 से a तक, और वाई सी इसलिए लिख रहे हैं, रीजन क्योंकि वो सर्कल को टच कर रहा है, जो कर्व है जो स्ट्रिप डाला है हमने ये आपके सर्कल को टच कर रहा है, और वाई सी की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके। चलो अब इसको रब कर लेते हैं क्योंकि आइडिया स्पेस, सो इसको हटाते हैं सारा क्योंकि फिगर्स का काम पूरा हो गया। जैसे आपको ये एरिया का इक्वेशन मिलता है, फिगर का काम पूरा हो जाता है उसमें, और आगे इसको डिटेल आउट नहीं करना होता हमें। अब एरिया लिखा हमने ट्वाइस a/√2 से a तक वाई सी डी एक्स, ट्वाइस a/√2 से a तक वाई सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a² - x² इंटू डी एक्स, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ट्वाइस x/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a विद द लिमिट a/√2 से a, ठीक है। देखो सिंपल लेवल चल रहा है, इस 2 को अंदर ले जाओ या 1/2 को बाहर निकालो, बात एक ही है। ये बन जाएगा x रूट a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a विद द लिमिट a/√2 से a। कॉमन निकालने से फायदा होता है कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो आगे जाके थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो लिमिट डालने से पहले जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालो, उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो। अब लिमिट की बात करते हैं, पहले अपर लिमिट उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट, ठीक है। ओके, तो अगर मैं अपर लिमिट डालता हूं तो ये क्या बनेगा, अपर लिमिट a√a² माइनस a²। अगर अपर लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, a√a² माइनस a², यानी 0 बन रहा है। अब 0 बन रहा है तो 0 लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ मैं इसको 0 ही छोड़ रहा हूं, प्लस a² साइन इनवर्स a/a यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सिंपलीफाई हम लिमिट डालते साथ भी करते जा रहे हैं, एक से बचा रहे हैं। अब a/√2 ये तो डालना ही पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। a² माइनस a²/2 प्लस a² साइन इनवर्स 1/√2, राइट। वैल्यू करते हैं, अभी आपका हो गया a² इंटू 5/2 माइनस a/√2 अंडर रूट a²/2, इसको सॉल्व किया a²/2 आ गया, प्लस a² इंटू 5/4 बिकॉज साइन इनवर्स 1/√2 5/4 के इक्वल होता है। ओके, ये आपका कितना होगा, a² π/2 प्लस नेगेटिव a/√2 प्लस a² π/4, a² π/2 माइनस a²/2 प्लस a² π/4। तो ये बहुत सारे a² आ गए, तो बेटर रहेगा आप इसमें से a² कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचा आपका π/2 माइनस 1/2 a²/4, π/4 not a²/4। टेक द एलसीएम, 4 द एलसीएम, तो a² 4 बाहर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या लिखा जाएगा 2π
-2 plus pi. So the answer is a square by 4 pi minus 2 square unit. तो जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को उतना सिंप्लीफाई करना है, लीस्ट तक लेके जाना है. जब वो पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो लास्ट में आपको स्क्वायर यूनिट लगाना है, बिकॉज हम बात एरिया की कर रहे हैं. दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7.